नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर मैं भी बिजनेस को शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि किस तरह का बिजनेस को शुरू करना चाहिए। मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा बिजनेस शुरू करूं। मैं तो बहुत कंफ्यूजन में हूं। किस तरह के बिजनेसेस को हम शुरू करते हैं तो उसमें ज्यादा पैसे कमाने की चांसेस होता है। कौन से बिजनेस हमें करोड़ों कमा के दे सकते हैं। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये बिजनेस आइडियाज को कैसे ढूंढते हैं। चलो सर, आप भी मुझे एक बढ़िया बिजनेस आइडिया को बता दो। लोग मुझसे हमेशा इस तरह के सवालों को पूछते रहते हैं। इसलिए आज के इस बिजनेस लेसन में मैं आपको बिजनेस आइडियाज को कैसे ढूंढना है, कौन से बिजनेस आपको करोड़ों कमा के दे सकते हैं, आपको किस तरह का बिजनेस को शुरू करना चाहिए, इनके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। सो हिट लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू रोरिंग बिजनेस स्कूल एंड लेट्स बिगिन। दोस्तों, बिजनेस आइडियाज को ढूंढना बहुत आसान है। आप मार्केट में घूमो, देश में घूमो, आपके नज़र में कितने भी प्रॉब्लम्स पड़ते हैं ना, वो सब आपके लिए बढ़िया बिजनेस आइडियाज है। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स आर द बेस्ट बिजनेस आइडियाज फॉर यू। आपके नज़र में कितने भी प्रॉब्लम्स पड़ते हैं ना, वो सब आपके लिए बढ़िया बिजनेस आइडियाज है। आप आज के इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, वही आपके लिए एक बड़ा बिजनेस हो जाता है। जितना बड़े प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं ना, उतना बड़ा बिजनेस आपका होता है। बिग प्रॉब्लम बिग बिजनेस, स्मॉल प्रॉब्लम स्मॉल बिजनेस, बिग प्रॉब्लम बिग बिजनेस बिग प्रॉफिट। आप कितने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, उतना बड़ा प्रॉफिट आपका होता है। इसलिए मार्केट में जाके घूमिए, अपने आसपास क्या चल रहा है थोड़ा देखिए, और प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके बाद सोचिए कि उन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है कि मार्केट में, इस सोसाइटी में मौजूद होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वही आपके लिए एक बिजनेस मॉडल बन जाता है। यदि आप लाखों कमाना चाहते हैं, तो करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो अरबों कमाना चाहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा। आपके बिजनेस से कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो ही आपको फायदा होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस ही आपको पैसा कमा के देते हैं। यदि आपके बिजनेस से कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, तो किसको फायदा ही नहीं हो रहा है, तो आपको पैसा नहीं आएगा। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेसेस को शुरू करके ही आप पैसा कमा सकते हो। यदि आप लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेसेस को स्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स को बनाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विसेज को दीजिए, तभी आप करोड़ों कमा सकते हो। आपका बिजनेस सबके लिए कंपल्शन होना चाहिए, ऑप्शन नहीं। पहला कंडीशन क्या है करोड़ों कमाने के लिए? सबसे पहले आपका बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह है कि आपका बिजनेस लोगों के लिए कंपल्शन होना चाहिए, ऑप्शन नहीं। यदि आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंपल्शन बिजनेसेस को शुरू कर सकते हैं तो आप भी करोड़ों कमा सकते हो, आप भी अरबों में पैसे को छाप सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल को देता हूं, इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, लोगों को अपने लाइफ में क्या चल रहा है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है इसे देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। लोग दूसरों के बेडरूम में झांक के क्या चल रहा है इसे देखना चाहते हैं। लोगों को दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या झगड़ा चल रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, इस तरह के चीजों को जानने में बहुत इंटरेस्ट है। सिंपल भाषा में कहना है तो लोगों को दूसरों के बारे में जानने के लिए, टाइम पास करने के लिए, और खुद को एक्सपोज करने के लिए, और शो अप करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। इस नीड को समझ के बहुत सारे लोग सोशल मीडियाज को शुरू किए। एग्जाम्पल के लिए बताना है तो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। इस तरह से सोशल मीडियाज को देखिए, ये क्या कर रहे हैं, लोगों की इस चुल को ही ये सोशल मीडियाज फुलफिल कर रहे हैं। लोगों की नीड क्या थी? लोगों के लिए एक फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए था इन सब कामों को करने के लिए। यही एक नीड को ये सोशल मीडिया कंपनी वालों ने फुलफिल किया है। इधर करोड़ों लोग इन सोशल मीडियाज में टाइम पास कर रहे हैं, और उधर सोशल मीडियाज के ओनर करोड़ों छाप रहे हैं।
आम लोगों के लिए ये सब सोशल मीडियाज सिर्फ टाइम पास है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए ये सारे सोशल मीडियाज बेस्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स है। इस तरह से आप भी सोचिए लोगों का किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद पैसा छाप सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, लोगों को वीडियो शेयर करने के लिए किसी भी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था। अब तो यूट्यूब है, लेकिन पहले ऑनलाइन में वीडियो अपलोड करने के लिए, वीडियो देखने के लिए किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था। उसी एक कमी को फुलफिल करने के लिए यूट्यूब पैदा हुआ। आज यूट्यूब गूगल के बाद दुनिया के सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन भी है और पैसा भी छाप रहा है। और यूट्यूब में वीडियोस बना के हम जैसे लोग भी पैसे छाप रहे हैं। यूट्यूबर्स बन के लोग करोड़ों छाप रहे हैं। यदि आप भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के आप भी लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को ज्वाइन कीजिए, सब कुछ सीखिए और आप भी पैसे कमाइए। एग्जाम्पल नंबर 3, लोगों को अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से क्वालिटी और सिक्योर मोबाइल फोन की जरूरत थी। उसी समय में आईफोन मार्केट में आ गया। आज भी आईफोन खरीदना करोड़ों लोगों का सपना है। बाकी छपरी चाइना फोन थे, लेकिन लोगों को क्या चाहिए है, उनके प्रतिष्ठा के हिसाब से एक बढ़िया फोन चाहिए। उस फोन को लेने से 4 लोगों में इज्जत मिलना चाहिए। लोग ऐसे सोचते हैं। लोगों का जरूरत क्या है, फोन नहीं, लोगों का जरूरत है एक बड़ा ब्रांड का मोबाइल, एक इज्जत देने वाला मशीन। उसी एक नीड को आईफोन ने फिलफिल किया और लाखों करोड़ों कमाया। एग्जाम्पल नंबर 4, जब लोग घूमने के लिए या अपने काम के लिए अलग अलग बड़े शहरों को जाते थे ना, तब उनको स्टे करने के लिए अच्छे रूम्स ढूंढने में बहुत तकलीफ होती थी। किधर अच्छे रूम मिलते हैं, किधर सेफ रूम मिलते हैं, इसे ढूंढने में उनको बहुत प्रॉब्लम होता था। इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एयरबीएनबी जैसे रूम बुकिंग एंड होटल बुकिंग ऐप्स आ गए, रूम रेंटल कंपनियां आ गए। इससे क्या हुआ, लोगों को आसानी में रूम्स मिलने लगे, होटल्स मिलने लगे और इसके बदले में ऐसे कंपनियों को पैसा मिलने लगा। एग्जाम्पल नंबर 5, लोगों को वीडियोस बनाने के लिए और उन्हें शेयर करने के लिए एक आसान मोबाइल ऐप की जरूरत थी। इसी प्रॉब्लम को टिकटॉक आकर सॉल्व कर दिया और इसके बदले में टिकटॉक हिट हो गया और करोड़ों अरबों कमाया। भले ही आज भारत में टिकटॉक बैन है, लेकिन बाकी देशों में ये चल रहा है। उधर टिकटॉक का धंधा चल रहा है अच्छे से। लोगों को क्या चाहिए था, एक आसान मोबाइल ऐप चाहिए था। उसका इस्तेमाल करके वो ऐसे ही सेकंड में, मिनट में वीडियो बना सके। उस तरह का एक नीड था, उसी को ही टिकटॉक सॉल्व करके पैसा कमाया। एग्जाम्पल नंबर 6, सही टाइम पर न आने वाली बस, सही टाइम पर न आने वाली ट्रेन और सर खाने वाले ऑटो वालों की वजह से बड़े बड़े शहर में रहने वाले लोगों का वक्त बर्बाद हो रहा था और मूड भी खराब हो रहा था। उनको सिटी में किधर भी ट्रैवल करना है तो बहुत तकलीफ होता था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उबर जैसे कार रेंटल कंपनियां इस बड़े बड़े शहर में आ गए। इसकी वजह से क्या हो गया, सिटी में ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया। लोग ऐप में कार को बुक करते हैं और वो जिधर रहते हैं ना उधर ही कार्स आते हैं, लोग बैठ के जाते हैं। और ऐसे एक कार रेंटल सर्विस को देख के इन कंपनियों ने सिटी ट्रैवल प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इसके बदले में करोड़ों अरबों छाप गए। एग्जाम्पल नंबर 7, ऑनलाइन में बस बुक करने के लिए कोई ऐप्स ही नहीं थे। लोग बस बुकिंग करने के लिए एजेंट के पास जाते थे, उनके दुकान दुकान घूमना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेड बस जैसे ऑनलाइन बस बुकिंग ऐप्स आ गए और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8, लोगों के पास आज इतना भी वक्त नहीं है कि वो खुद दुकान को जाके अपनी हर जरूरत की चीज को खरीद के घर ला सके। लोगों के पास वक्त भी नहीं है और कुछ लोग आलसी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां मार्केट में आ गए और आज लोगों को अपनी हर एक जरूरत की चीज उनके दरवाजे पर मिलती है। जस्ट ऑनलाइन पे अमेजन पे जाके ऑर्डर करना है और डिलीवरी कंपनी वाले खुद इनके घर तक आके प्रोडक्ट को पहुंचा के जाते हैं। लोगों को कंफर्ट चाहिए था, घर छोड़ के बाहर जाना पसंद नहीं था और सब कुछ अपने घर पर ही चाहिए था। उसी एक नीड को अमेजन जैसे ई कॉमर्स कंपनियां सॉल्व करके लाखों करोड़ों कमा रही है, आज भी कमा रही है। आप भी इनका इस्तेमाल किए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 9,
लोग कुछ भी कचरा खा के अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बिगाड़ रहे हैं। इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाबा रामदेव जी ने अपनी पतंजलि आयुर्वेदा कंपनी को शुरू किया। योगा सिखाने के साथ साथ अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स को भी बेचना शुरू किया उन्होंने। आज आपको पता ही है, बाबा रामदेव कोई आसान ऑर्डिनरी बाबा नहीं है, वो एक बड़े बिलियनियर बाबा जी है। एग्जाम्पल नंबर 10, कोल से वातावरण का प्रदूषण हो रहा है। इधर अलग साइड में सूरज की ऊर्जा बर्बाद भी हो रही है, वेस्ट हो रही है, कोई इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। ये पता लगने के बाद मार्केट में सोलर प्रोडक्ट्स आ गए और आज बिकने भी लगे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, ये पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। हमारा ओजोन लेयर फट के टेम्परेचर सर पर गिर रहा है और ये पेट्रोल और डीजल कभी भी जल्दी खत्म हो सकती है। ये प्रॉब्लम पता होने के बाद आज मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगी है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी पता चला है कि ये इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने में पेट्रोल और डीजल से भी ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसलिए इसके अल्टरनेटिव में इथेनॉल ब्लेंडेड इंजन आ रहे हैं और हाइड्रोजन इंजन के ऊपर इनोवेशन भी चल रहा है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। इस तरह से जैसे प्रॉब्लम है ना, वैसे ही सॉल्यूशन आप देते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहते हो और हमेशा पैसे कमाते रहते हो। एग्जाम्पल नंबर 12, लोगों को बैंक ट्रांजैक्शन करने में बहुत हेडेक हो रहा है। बैंक को जाके उधर पासबुक को देख के उधर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे डालने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और ये बैंक वाले सही से काम नहीं करते हैं और हर छोटी मोटी चीज़ के लिए सर दर्द भी हो रहा है। इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इलान मस्क एंड टीम के द्वारा पेपाल आ गया और उसी को कॉपी पेस्ट करके आज मार्केट में बहुत सारे मनी ट्रांजैक्शन ऐप्स आ चुके हैं। फोन पे आया है, पेटीएम आया है, अमेजन पे आया है, गूगल पे आया है। इस तरह के बहुत सारे मनी ट्रांजैक्शन ऐप्स आ चुके हैं। आज आप देख सकते हैं सब कुछ कैशलेस हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 13, भारत में लोग इतना आलसी हो चुके हैं कि उनको खुद रेस्टोरेंट को जाके खाना खाना भी नहीं होता। उनको सब कुछ बेड पर ही चाहिए। इसी एक नीड को फुलफिल करने के लिए आज मार्केट में स्विगी और उबर ईट्स जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स आ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, लोग वही बोरिंग मूवीज को और फालतू बकवास टीवी सीरियल्स को देख के थक चुके थे। लोगों को कुछ नया चाहिए था, लोगों को कुछ अलग चाहिए था, लोगों को क्वालिटी प्लस नॉटी एंटरटेनमेंट चाहिए था। इन शॉर्ट कहना है तो लोगों को मसाला चाहिए था, थोड़ा रोमांस देखना चाहिए था फिल्टरलेस। इसी एक नीड को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले नेटफ्लिक्स आया, उसके बाद अमेजन प्राइम आ गया, उसके बाद इंडिया में उल्लू आ गया, अल्ट बालाजी आ गया। इस तरह से बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आज मार्केट में मौजूद है। लोगों को क्या चाहिए? पक्का मसाला एंटरटेनमेंट चाहिए और उसी एक नीड को ये OTT प्लेटफॉर्म्स फुलफिल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 एंड लास्ट, भारत में लोगों को वीडियो प्रोडक्शन और फिल्म मेकिंग सीखने के लिए कोई अच्छा ऑनलाइन फिल्म स्कूल नहीं था। इसी नीड को फुलफिल करने के लिए रोरिंग फिल्म स्कूल आ गया। आज रोरिंग फिल्म स्कूल को ज्वाइन करके लाखों लोग प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को, यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को, फोटोग्राफी कोर्स को, वीडियो प्रोडक्शन कोर्स को ज्वाइन करके सब कुछ सीख के लाखों पैसा कमा रहे हैं। यदि आप भी प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं, तो वीडियो प्रोडक्शन को सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब क्रिएशन के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। इसके लिए आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और कोर्सेस को ज्वाइन कीजिए। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे चेकआउट कीजिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं उधर से। अब तो बढ़िया डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं, जल्दी ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, इस तरह से आप भी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेसेस को शुरू करके करोड़ों अरबों कमा सकते हैं। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये टेस्ट कीजिए कि आपका वो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है क्या नहीं, इसे टेस्ट कीजिए। यदि आपका बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो ही उसे शुरू कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। बिजनेस शुरू करते वक्त वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है क्या नहीं, इसे टेस्ट कीजिए और ये कंपल्शन है क्या नहीं, इसे देखिए।
ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उस बिजनेस को आंख बंद करके शुरू कीजिए। ऐसे बिजनेस ही आपको लाखों करोड़ों कमा के देते हैं। मैं आपको एक होमवर्क को देना चाहता हूँ। वो होमवर्क ये है कि आपके नजर में अब तक कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस पड़े हैं उनको कमेंट कीजिए। फिर जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।